हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी-कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं।